अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ये बस ये यहाँ तक पहुँच गए थे कि ये प्रूव करना चाह रहे थे कि जो बेसिक ट्यूरिंग मशीन है, और आवाज़ अगर साफ नहीं है तो बताइएगा। जो बेसिक ट्यूरिंग मशीन है, इसमें जो इन्हेंसमेंट की गई उसकी वजह से हमने कोई पावरफुल मशीन हासिल नहीं की, बल्कि एफिशिएंट या इजीएस के लिए जो है ये सारे काम किए गए थे। तो उसके लिए पहला हमने ऑप्शन देखा कि मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एडिशन का एक काम किया था, तो उन्होंने यहाँ पे एडिशन ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर इन यूनिरी सिस्टम यूजिंग द मल्टी टेप, तो उसको किसी भी तरीके से हम सिमुलेट कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि कंट्रोल यूनिट हमारे पास ये दिया हुआ है, और टेप नंबर 1 में अगर हम पहला इनपुट लें, टेप नंबर 2 में अगर दूसरा इनपुट लें, और चाहते हैं कि इन दोनों को ऐड कर दें, यूनिरी नंबर है, और इसका आंसर जो है वो टेप नंबर 3 में स्टोर हो जाए। तो इसमें क्योंकि और इस तरह से करने से हमें बाइनरी नंबर में भी आसानी हो सकती है। तो यूनरी नंबर में तो ज़्यादा आसानी है कि हम पहले सारे 1 को काउंट करेंगे और उसको टेप नंबर 3 में कॉपी कर देंगे। उसके बाद फिर टेप नंबर 2 से सारे 1 काउंट करेंगे और उसके साथ टेप नंबर 3 में कॉन्केटिनेट करा देंगे, तो हमें दोनों का समीशन जो है वो आंसर के तौर पे मिल जाएगा। यानी आपने 1 काउंट किया यहाँ से। अब होता यह है कि हमारा जो एक्चुअल सिस्टम है वो ये कहता है कि आप एक कैरेक्टर टेप से रीड करेंगे, एक स्टेट पे खड़े हैं और एक कैरेक्टर टेप से रीड करेंगे, ये हमारा सिस्टम कहता था, क्रॉस लगा देता। तो अगर हम टेप नंबर 1 से 1 रीड कर रहे हैं, तो अब आप बताएंगे टेप नंबर 1 में राइट क्या करेंगे, तो हम कह देंगे टेप नंबर 1 में 1 ही राइट कर देंगे, और टेप नंबर 3 से हम पहले ब्लैंक को रीड करेंगे और यहाँ पर एक 1 राइट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से एक 1 राइट हुआ है, रीड हुआ था। तो इसके ये वाला नहीं, लेकिन एक हम 1 जो है यहाँ पे राइट, फिर उसके बाद यहाँ से भी एक 1 रीड करेंगे, टेप से भी एक बी रीड करेंगे, यहाँ वाला 1 तो यही कॉपी कर देंगे और इसके बी की रिप्लेसमेंट में 1 हो जाएगा। ये इस बात की इंडिकेशन है कि 1 के अगेंस्ट में 1 ही कॉपी कर रहे हैं। यहाँ से 1 1 ही रहेगा और ये बी 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 1 रहेगा, बी 1 हो जाएगा। और जैसे ही बी यहाँ से रीड होगा ए में, तो हम अगर ये कहेंगे कि अगर इस तरह चलते रहे और टेप 1 में बी रीड हो जाए, तो हमें टेप 1 को छोड़ देना है और अब टेप 2 के पास चले जाना है। तो इस तरह से हम अपने मल्टी टेप को सिमुलेट कर सकते हैं, जबकि उसको हम सिंगल टेप पे कर चुके हैं काम। तो कहता यह है कि इसके लिए अगर हम वर्किंग करें तो ये वर्किंग मैकेनिज्म इसके अंदर बना हुआ है, और इसकी कोई और दूसरी लॉजिक आपको समझ आती है तो आप दूसरी लॉजिक भी कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, डजंट मैटर। लेकिन एक्चुअल ये है कि आपका मकसद जो है वो मेन मोटिव जो है वो काम करता है। इसी तरह से इसने कहा कि देखें, हम आई 1 का मतलब है आपने टेप नंबर 1 से 1 रीड किया, नंबर 1। B3 का मतलब ये है कि एक बी रीड किया टेप नंबर 3 से, नीचे सफिक्स जो है वो टेप नंबर को डिफाइन कर रहा है। इसकी अगेंस्ट में आपने टेप नंबर 1 में 1 ही राइट कर दिया, और इसकी अगेंस्ट में टेप नंबर 3 में आपने 1 राइट कर दिया, और दोनों टेप में एक एक आगे चले गए। ये बेसिकली जो अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी ट्रांजिशन फंक्शन को देखा था, उसके बेसिस पे ये काम कर। तो ये एक हमने स्टेप चलाना, और ये काम होता रहेगा सिमिलर पैटर्न पे। एक कैरेक्टर आगे चले गए, तो अब अगर टेप नंबर 1 में दोबारा 1 एग्जिस्ट करता है, तो आप 1 रीड करेंगे, उसके अगेंस्ट में वहाँ पर 1 ही राइट कर देंगे। टेप नंबर 3 में से बी रीड करेंगे, क्योंकि वो सारी ब्लैंक थी, और उसके अगेंस्ट में 1 राइट कर देंगे, और दोनों में फिर 1 एक कैरेक्टर आगे चले जाएंगे। ये प्रोसेस होता रहेगा। अगर टेप नंबर 1 में किसी वक्त बी रीड हो, यानी ये टेप नंबर 1 है और उसमें अगर बी रीड हो जाता है, व्हेनेवर यू विल रीड द बी फ्रॉम टेप नंबर 1, यू विल राइट द सेम कैरेक्टर ऑन टेप नंबर 1 एंड यू मे गो अहेड, एक कैरेक्टर आगे जा सकते हैं आर कर लें। लेकिन हमारा मेन मोटिव ये है कि हम इसका स्टेट चेंज कर देंगे, और अब हम ये काम टेप नंबर 2 के लिए करना शुरू करेंगे। अब आप देखें, इसमें हमने टेप नंबर 3 में कुछ भी नहीं किया, डायरेक्टली जितने 1 थे वो सारे कॉपी कर दिए। अब टेप नंबर 2 से हमने 1 रीड किया, टेप नंबर 2 पे इसके अगेंस्ट में 1 ही राइट किया, लेकिन बी अगर टेप नंबर 3 से रीड किया तो उसके अगेंस्ट में 1 राइट करके दोनों में एक एक आगे चलेंगे। एंड सिमिलर प्रोसेस विल डू, कि आप टेप नंबर 2 में भी इसी तरह से करते रहें। एंड व्हेन हाउ लॉन्ग यू विल डू दिस, बेसिकली व्हेनेवर यू विल हिट इन टेप नंबर 2 एज बी, जब बी हिट करेंगे इसका मतलब है टेप नंबर 2 के इनपुट्स खत्म हो गए और आपने बी हिट कर लिया है, तो आप टेप नंबर
टू मे बी राइट करके मे बी यू गो राइट और लेफ्ट और वॉट एवर यू वांट, और उसके बाद इसको एक्सेप्ट स्टेट पे भेज दें। तो ये जो स्टेप्स आपने चलाए हैं कि मल्टी टेप के लिए चला है, ट्यूरिंग मशीन ही और ट्रांजिशन भी ट्यूरिंग मशीन की है, लेकिन दो साइमल्टेनियसली टेप को यूज़ कर रहे हैं। आप तीन साइमल्टेनियसली टेप को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वर्क बढ़ जाएगा, तो आसानी के लिए मैंने बारी बारी दो को यूज़ किया और उसके बाद ये वर्किंग जो है आपके सामने पेश की। तो ये वही ट्रांजिशन है जो थोड़ी देर पहले हम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम दूसरे काम की अपनी आसान, अभी थोड़ा आसान हो गया, लिखने में हमें मुश्किल लग रहा है लेकिन काम काफ़ी आसान हो गया, स्टेट्स कम हो गए। तो इसी तरह से हम इंक्रीमेंटल मशीन या कोई और दूसरे काम करने चाहते हैं जो कंप्यूटेबल हो, वो बेसिकली ट्यूरिंग मशीन के मल्टी टेप से और दूसरी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके किए जा सकते हैं। अब अगर हम अगली बात करें तो कहता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। अब ये भी एक इन्हेंसमेंट है ट्यूरिंग मशीन। नॉन डिटर्मिनिस्टिक का वर्ड एक इन्हेंसमेंट है हमारे, तो इस एनहेंसमेंट से हमारी ट्यूरिंग मशीन कतई पावरफुल नहीं होगी, बल्कि वही काम करेगा जो हमारी बेसिक ट्यूरिंग मशीन काम करती है। और इसका मतलब ये हुआ कि फिर हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक को भी डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन में कन्वर्ट कर सकते होंगे। जो हमारी एक्चुअल ट्यूरिंग मशीन है जो डिटर्मिनिस्टिक है, तो हम इसमें कन्वर्ट कर सकते होंगे। तो इस बेसिस पे इन्होंने पहले समझाया ये है कि जो हमारे पास ट्रांजिशंस होती हैं जो डिटर्मिनिस्टिक की होती हैं, अब हम मल्टी टेप से हट गया, टेप एक ही है लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। तो फ़र्क बता रहा है कि हम आप अगर देखें तो ट्रांजिशन जो होता है हमारे पास वो नॉर्मली होता है कि हम क्यू पे स्टैंड करते हैं, टेप से कैरेक्टर रीड करते हैं, फिर हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक का, और फिर हमारे पास मल्टीपल रास्ते होते हैं। मल्टीपल रास्ते को पावर सेट में लिखा है। पावर सेट ये मैं आपको NFA में बता चुका हूँ कि वी हैव द 2 की पावर n डिफरेंट, अगर हमारे पास दो कैरेक्टर हैं तो 2 की पावर n डिफरेंट पाथ, लेकिन क्योंकि दो कैरेक्टर होने ज़रूरी नहीं है इसलिए उसने पावर सेट ऑफ q सिग्मा यानी टेप कैरेक्टर और लेफ्ट राइट, इनको मिला के जितने ऑप्शन बनेंगे उतनी ही डिफरेंट ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कितने डिफरेंट ऑप्शन पे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि Q4 पे अगर आप खड़े हैं, ये डिटर्मिनिस्टिक में ऐसा होता है कि अगर आप Q4 पे खड़े हैं और एक कैरेक्टर टेप से B रीड किया, सिंगल टेप है, B रीड किया, तो आपने उसके अगेंस्ट में C राइट किया और राइट पे चले गए। तो पैटर्न क्या है, बी रीड करने पे सी राइट और राइट पे। लेकिन अगर ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है जिस तरह ये दिया हुआ है, तो अगर आप Q4 पे खड़े तो आपके पास बड़े डिफरेंट ऑप्शंस हैं। क्या कि टेप से एक कैरेक्टर रीड किया, आपने कहा रीड कर लिया, सॉरी टेप से एक कैरेक्टर रीड किया, आपने कहा ये रीड कर लिया और वो है बी। लेकिन इसके बाद क्योंकि पावर ऑफ सेट आपके पास मौजूद है, तो डिफरेंट ऑप्शंस डिफरेंट सबसेट्स पे आप काम कर सकते हैं। वो क्या कि सी राइट करें और राइट पे चले जाएं और एक नया स्टेट हो आपके पास, ठीक है। आप क्या है Q7 दिया हुआ है, आप क्या है नहीं भाई मैं सी राइट नहीं करूंगा, यहीं पे रहते हुए बी रीड कर रहा हूँ तो डी राइट करूँ और लेफ्ट पे चला जाऊँ, और वो कह रहा है नहीं बल्कि सी राइट करूँ और लेफ्ट पे चले जाऊँ। तो इस तरह कितने ऑप्शन बन सकते हैं, उसने कहा कि पावर सेट जितने सबसेट इसके बन सकते हैं उतने डिफरेंट ऑप्शन आप बना सकते हैं, जितने इसके सबसेट बना सकते हैं, क्योंकि पावर इज द सबसेट ऑफ दिस वन। तो वो सारे ऑप्शन यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक, यानी अगर आप Q4 पे खड़े हैं, बी रीड करेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक में, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू डिसाइड कि कहाँ जाएंगे आप, राइट पे जाऊँ इधर जाऊँ इधर जाऊँ, किस तरफ आप जाएंगे। तो इसलिए ये बड़ा ही डिफिकल्ट मरहला होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक को सिमुलेट करने का। तो नॉर्मली हमने अपने DFA में भी यही देखा था कि NFA अगर आप बनाते थे नॉन डिटर्मिनिस्टिक तो उसको DFA में कन्वर्ट करें। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक को सिमुलेट नहीं कर सकते लेकिन बनाया जा सकता है। तो फिर करेंगे ये कि हम देखेंगे कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक को डिटर्मिनिस्टिक में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उसने कहा किया जा सकता है। इसका मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक होने से हमें कोई एडवांटेज नहीं है सिवाय इसके कि ये इजी टू कंस्ट्रक्ट है। अदर देन अगर हम यही काम डिटर्मिनिस्टिक में करें तो हमें मैनुअली बनाना मुश्किल है, लेकिन जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक को इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो कहता है एट ईच मूवमेंट इन द कंप्यूटेशन देयर कैन बी मोर देन वन सक्सेसर कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसके एक से ज़्यादा सक्सेसर होंगे आगे बढ़ने के और वही कंफ्यूज करेंगे। अब सवाल क्या होता है कि अगर सारे सक्सेसर या सारे ऑप्शन फेल हो जाए, आपको एक्सेप्टेंस में ना लेके जाए, तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन उन तमाम ऑप्शन में से कोई एक भी आपको टारगेट तक ले जाता है तो उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब है मल्टीपल वे में आपको टेस्टिंग, पहला फेल दूसरा फेल, जब तक सारे फेल ना हो जाए हम इसको रिजेक्शन की तरफ नहीं लेके जाते। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे हमने अपने
बिल्कुल पहली लैंग्वेज जिसको हम NFA DFA कहते हैं उससे ऐसी पढ़ी थी। तो कहता है डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक में ये होता है कि मिसाल के तौर पे आप और सुनिएगा, Q4 पे खड़े हैं डिटर्मिनिस्टिक में, एक मिनट, ठीक है। तो आपने कहा कि किसी वक्त आपने Q4 पे खड़े हैं और ए आपने इंसर्ट किया, Q4 पे ए इंसर्ट किया, तो आपके पास एक ही रास्ता है। देखें एक ही और मल्टीपल रास्ते, ये डिटर्मिनिस्टिक की बात कर रहा हूँ, ग्रीन से बता रहा है कि आप ए पे हैं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, एक मिनट। अच्छा जनाब, तो आप सॉरी है Q4 पे स्टैंड करते हैं, ए दिया, तो अब यहाँ पे एक ही रास्ता है जो आपको Q5 पे लेके जा रहा है, एक एक इसमें, तो देयर इज डिटर्मिनिस्टिक कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मैं किधर जाऊँगा, और एक्स राइट करेंगे राइट पे चले जाएंगे, और Q5 पे अगर स्टैंड करते हैं तो बी आप देंगे तो एक ही रास्ता है, इसके अलावा कोई और पाथ आपके पास नहीं है बी का। तो ये कहता ये है कि डिटर्मिनिस्टिक का जो पाथ होता है वो लीनियर सीक्वेंस होता है। लीनियर सीक्वेंस का क्या मतलब है, ये देखिए कंप्यूटेशन हिस्ट्री क्या बन रही है इसकी, किसी वक्त पीछे को आप छोड़ते हैं, Q4 पे खड़े हैं आप, तो Q4 पे जब आप ए देंगे तो डेफिनेटली आप उसको x कर देंगे, ए को x कर देंगे, ये कर दिया, और Q5 पे पहुंच जाएंगे। Q5 में जब आप खड़े हैं तो Q5 में जब B देंगे तो आप B को Y कर देंगे और राइट पे चले जाएंगे और Q6 पे चले जाएंगे। अब ये पाथ आप देखें बिल्कुल लीनियर है, ठीक है, इसकी सीक्वेंस लीनियरिटी के अंदर है, कोई ब्रांचेस नहीं बन रही, इससे इसमें आ गए, इससे इसमें आ गए, देयर इज अ बेसिकली बिल्कुल स्पेसिफिक पाथ आप किसी टोकन के लिए करें। लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक में ऐसा नहीं होगा। नॉन डिटर्मिनिस्टिक में वो कह रहा है कि मिसाल के तौर पे आप Q4 पे खड़े हैं, गौर से देखिएगा, तो आपके पास ए है, आपने उसको एक्स किया, आर यानी राइट पे चले गए, Q5 पे चले गए, लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक होने की वजह से अगर Q4 पे खड़े हैं तो एक और पाथ भी आपके पास है, ए आपने दिया है तो वाई करके आप लेफ्ट पे चले गए। अब ये दो डिफरेंट पैटर्न पे आप चले गए, और इसी तरह से अगर Q5 में है तो चलो बी करके वाई, बी दिया तो वाई करके राइट पे, लेकिन अगर Q7 पे गए तो फिर आपके पास दो रास्ते, और इस तरह से आपके पास मल्टीपल पाथ होंगे। जब इसका हम पाथ ट्रेस करेंगे, जैसे इसका पाथ ट्रेस किया था लीनियर, इसका पाथ नॉन लीनियर होगा, यानी किसी लम्हे Q4 पे खड़े हैं, गौर से देखिएगा, तो ए देने से आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आप Q7 पे चले जाएंगे, ठीक है, एक ऑप्शन ये है कि आप Q7 पे चले जाएंगे, और एक ऑप्शन ये है कि आप Q5 पे चले जाएंगे। अब ये देखें नॉन लीनियरिटी इसके अंदर इंसर्ट हो गई। फिर आप Q7 पे खड़े हैं तो अगेन आपके पास C देंगे, आप C देंगे तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि आप Q5 पे चले जाएंगे, और सॉरी Q8 पे चले जाएंगे, और एक रास्ता है कि आप Q9 पे चले जाएंगे, एंड सिमिलरली यू विल प्रोसीड दिस वन। इसमें से बहुत सारे पाथ ऐसे होंगे जो आपको कहीं क्योंकि आपने गलत रास्ता पिक, हालांकि लीगल टोकन होंगे, लेकिन आपने शुरुआत गलत की होंगी इसकी, जिसकी वजह से आप हो सकता है कि ऐसी डेस्टिनेशन पे चले जाएं जहाँ पे वो रिजेक्शन या फिर हॉल्ट हो रहा हो, कोई ऐसा हॉल्ट जहाँ पे आप फंस जाएं, तो फिर आपको बार बार टेस्ट करना पड़ेगा सारे पाथ। तो ये पाथ कितने होते हैं, ये होता है पावर सेट के इक्विवेलेंट पाथ एग्जिस्ट करते हैं इसमें। तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया कि इसकी जो ट्री बनती है कुछ इस तरह से बनती है। एक्सेप्ट का पाथ किसी एक जगह पे होता है, हो सकता है कि आप गलत रास्ते में निकल जाए, तो आपको बार बार टेस्ट करके जो है वो अपने पाथ को तलाश करना होता है। अगर आप सारे ऑप्शंस के ऊपर फेल हो जाते हैं तो रिजेक्शन के आप कहते हैं, अदरवाइज फिर वो, तो कहते हैं एक्सेप्ट इफ एनी ब्रांच ऑफ द कंप्यूटेशन एक्सेप्ट देन द नॉन डिटर्मिनिस्टिक टीएम विल एक्सेप्ट, यानी बहुत सारी ब्रांचेस है ना, तो उस नॉन लीनियरिटी में अगर कोई भी ब्रांच आपको एक्सेप्ट की तरफ ले जाता है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। रिजेक्ट क्या, इफ ऑल ब्रांचेस ऑफ द कंप्यूटेशन, जो सारी ब्रांचेस आपने बनाई हैं, डिफरेंट पाथ बनाए हैं, अगर वो सारे हॉल्ट कर जाएं और रिजेक्ट कर दें तो फिर आप उसको रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और कंप्यूटेशन कंटिन्यू बट हॉल्ट, ये तो वही बात है कि अगर आप नॉन डिटर्मिनिस्टिक में भी आप ना तो रिजेक्ट की तरफ जा रहे हैं ना एक्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, बल्कि बीच में अटक गए और इनपुट लिए जा रहे हैं, तो वो लूप की कंडीशन कहलाती है। ये जो सिचुएशन है इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या कहते हैं अपने बेसिक ट्यूरिंग मशीन के अंदर। तो उन्होंने कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि मेंटेन द इनपुट, 3 टेप के अंदर उसको मेंटेन। अब टेप ज़्यादा है लेकिन है बेसिक, बेसिक से मुराद है कि टेप ज़्यादा है, बेसिक नहीं कहेंगे, टेप ज़्यादा है लेकिन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन है। इसमें 3 टेप हैं, एक में हम इनपुट मेंटेन करेंगे, एक में नॉन डिटर्मिनिज्म को मेंटेन करेंगे,
और एक में कीप ट्रैक सिचुएशन के कौन सा ट्रैक जो है वो फुलफिल करना है। तो ये मैंने पूरा तो नहीं लिखा इसको, ये आखिरी स्लाइड है इसकी। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा कन्वर्जन एवरी नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन हैज़ एन इक्विवेलेंट डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। और कैसे कर सकते हैं कि 3 टेप को इस्तेमाल करके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ तक जो है वो हमारा चैप्टर नंबर बुक के हिसाब से गालबन 3 है वो कंप्लीट हो गया। और चैप्टर नंबर 0 तो हमारे 0 चैप्टर तो बिल्कुल बेसिक था। 1 2 3 हमने चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। 1 चैप्टर में जो हमने डिस्कशन की थी वो सिंपल रेगुलर लैंग्वेजेस की थी। चैप्टर नंबर 2 में जो है वो CFG और पुश डाउन ऑटोमेटा कुछ इस तरह, और थर्ड में जो है वो ट्यूरिंग मशीन हमने कंप्लीट करना। सर एग्जाम में कहाँ तक आएगा? हाँ देखें, मैंने यहाँ रोक लिया है। अगर एग्जाम नहीं हो रहा होता ना तो मैं आपको अभी इसका अगली स्लाइड्स पढ़ाता, जो कि 6 चैप्टर नंबर 6 स्लाइड नंबर 6 चैप्टर नंबर 4 है। अंजुम साहब सही है ना? यानी मैं आपको शो कर देता हूँ। मैं बिल्कुल रेडी था उसको, मतलब मेरे जहन में था कि मैं इसको पढ़ाऊँगा आज, लेकिन अगर मैं इसको पढ़ाऊँगा तो मैं इसके क्योंकि अब हम टोटली थ्योरम्स की तरफ जा चुके हैं और कुछ थ्योरम्स हम इसके पढ़ेंगे कि आप डिसाइडेबिलिटी की थ्योरी। अब जो चैप्टर है उसका नाम है डिसाइडेबल। तो डिसाइडेबिलिटी के चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे तो सारी प्रॉपर्टी हम इसी की डिस्कस करेंगे। कौन सी लैंग्वेजेस डिसाइडेबल हैं, कौन सी नहीं है, कैसे प्रूफ करते हैं। इट्स टोटली बेसिकली थ्योरम बेस्ड। तो वो थ्योरम बेस्ड प्रॉब्लम को हम यहाँ पे, मैंने ये सोचा है कि एग्ज़ाम के बाद ही शुरू कराऊँ उसको, अभी नहीं शुरू। तो जहाँ तक आज हमने डिस्कस कर दिया है वो सारा का सारा आपके मिनट में इंक्लूडेड है। यानी ट्यूरिंग मशीन की हमने बहुत बड़ी पार्ट हमने कवर कर लिया। अब जो थ्योरम टाइप क्वेश्चन है डिसाइडेबल, सर ये वाले लेक्चर्स आप आज अपलोड कर देंगे? आज नहीं करूँगा, कल करूँगा। आज मेरी शाम में भी क्लास है तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँगा, तो मैं कल कर दूँगा शाम मॉर्निंग में। सही है सर, सही है, थैंक यू। और अगर मैं थोड़ा सा लेट नाइट जाग गया तो फिर मैं रात में कर दूँगा, और नहीं जाग सका तो फिर नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, MCQs जुनेद नहीं आएंगे हमारे। क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन तो हो सकते हैं कि आपको आंसर शॉर्ट में लॉजिकल लिखना हो, लेकिन MCQs कतई नहीं होंगे। कुछ सवालात जो है वो इनकोडिंग के होंगे, कुछ लॉजिकल प्रूफ के होंगे और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो ये 3 चीज़ों पे कंसिस्ट करेगा। 2 घंटे का पेपर है, लिहाजा लेंथी क्वेश्चन तो हम दे नहीं सकते। 1 घंटा आपके पास है जो कि आपने देना है पेपर में। और याद रखिएगा पेपर में आपने सिंगल PDF सबमिट करनी, सिंगल PDF, ना इमेज पे करेंगे ना ही वर्ड करेंगे, सिंगल PDF में आप अपलोड कर देंगे। तो अब तक जितने अभी हमने क्विज 2 भी इंशाल्लाह आपको मैं संडे को फ्री हूँ तो संडे को मार्क करके दे दूंगा आपको, असाइनमेंट 1 भी दे दूंगा। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह से टीचर को हैंडल करना है। क्योंकि टीचर की मार्किंग आपको नज़र आ चुकी होगी, तो आपको टीचर को किस तरह हैंडल करना है, उसको किस तरह से पेपर सबमिट कराना है, वो सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। आप कोई क्वेश्चन है तो बताइए, वरना मैं अटेंडेंस लूँ और आज की क्लास थोड़ा अर्ली ख़त्म कर देते हैं। आपने कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सर पेपर को डाउनलोड करके हैंड राइट करके जो है ना फिर अपलोड करना है, या वहीं पर गूगल डॉक्स या कोई और इंटरफेस यूज करके हम मतलब अपलोड करें? देखो अंजुम, मसला ये है कि आप ट्यूरिंग मशीन, PDF, NFA खुद बनाएंगे ना तो वो तो बन नहीं सकेगा ना आपसे। तो आप हाथ से बनाएं, उसकी इमेज लें अच्छी साफ सुथरी, और उसके बाद उसको पहले तो आप सारा वर्ड में पेस्ट करते जाएं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, चाहे आप हाथ से लिखें, चाहे डायग्राम आप कहीं बनाएं, चाहे आप कंप्यूटर में ही लिखें, लेकिन पहले सवाल को कंप्लीट करें। अगर आप कंप्यूटर में ही कर रहे हैं तो वहीं पे डायरेक्टली वर्ड में होता जा रहा है, लेकिन अगर आपने कॉपी पे किया है तो उसकी तस्वीर लेके वर्ड पे प्रॉपर्ली पेस्ट कर दें एप्रोप्रिएट जगह पे। इस तरह क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, मुझे नहीं पता कितने क्वेश्चन होंगे, लेकिन जब सारे क्वेश्चन हो जाएं तो उस वर्ड की PDF कन्वर्जन करके आप सबमिट कराएं। लेकिन जब सबमिट कराएं तो उस PDF को एक दफ़ा देख जरूर लें कि कहीं कट वट तो नहीं रहा कोई चीज़। बाज़ PDF में डायग्राम आप, क्योंकि PDF में प्रिंट होता है, प्रिंट फॉर्मेट से कर रहे हो तो जो इसके हेडर फुटर पे चले जाते हैं ना डायग्राम, वो कट जाती है। इस बात का आप ख्याल रखें कि जब आप एक दफ़ा PDF बनाना, ऑनलाइन PDF बनाने से गुरेज करें। अब तो माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ही PDF बनाने का ऑप्शन दे दिया। आप प्रिंट के ऑप्शन पे जाएं तो वो आपसे कहता है कि प्रिंट करना है, तो आप उसको बोलें कि प्रिंट करना है एज अ PDF, तो वो आपको PDF बना के दे देता है। तो ऑनलाइन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो सारे ऑप्शन बिल्कुल आपके पास वैलिड हैं, ओपन है।
आप जो है इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन बस ये ख्याल रखें कि गलत जगह पे पेस्ट ना करें, एक ही सवाल को 2 दफ़ा पेस्ट ना करें, बाद बार जल्दी में इस तरह स्टूडेंट कर देता है, तो इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखें, ठीक है। ओके अच्छा जी, क्लास अटेंडेंस ले लेता हूँ। सर आपने लास्ट क्लास में कहा था ग्रुप से मुतालिक कुछ बात करेंगे इस क्लास में। हाँ यार, हमें प्रोजेक्ट देना है, मैं प्रोजेक्ट के लिए ना वो मटेरियल कलेक्ट कर रहा हूँ, भूल जाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से निकल जाता है। लिखा हुआ है तो मेरे ख्याल 1.5-2 साल पहले मैंने पढ़ाया था, वो मटेरियल पूरा लिखा हुआ है, इसको मुझे अपडेट करना है कि अब जो जर्नल्स आ गए हैं तो वो मैं मिड में करके आपको जी दे सर, देता हूँ, ठीक है। मिड में करके दे देता हूँ, और आप अपने ग्रुप को तैयार करें, 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होगा, ठीक है सर। सर रिसर्च कर सकते हैं ना? जी कर सकते हैं। मार्च की 6 तारीख वो किसी वक्त ना मैं भी प्रिपेयर हूँ ना, मैं प्रिपेयर नहीं हूँगा, मैं इधर उधर की बोलता रहूँगा, तो मैं भी प्रिपेयर हूँ, तो हम फिर उस पर डिस्कशन कर लें 15 मिनट्स या 20 मिनट्स की मिड के फ़ौरन बाद पहली क्लास में, ताकि आपको बताया जा सके कि आप क्या करना चाहते हैं और आप किस तरह करेंगे। वरना अगर अभी मैं प्रिपेयर नहीं होगा तो मुझे भी बड़ा कन्फ्यूजन होगा मैं क्या जवाब दूँ आपको। अच्छा, क्या नाम है नाम भाई, आप ज़रा देखिएगा, मैं कॉल करता हूँ अगर स्टूडेंट एप्स। अच्छा जी, वक़ार अहमद ख़ान अगर हैं तो बता दीजिए। सर वक़ार खान है, अगर यही अहमद खान भी हैं। वक़ार आप ही हैं? 2 वक़ार है हमारे पास, ये वक़ार यही है ये दूसरे? यस सर, सबसे ऊपर वाला मैं हूँ। बस सही है। अदनान शौकत तो मौजूद थे, सर। बिलाल ये हुसैन, तो हैं सर। बिलाल हुसैन थे, बिलाल भी थे, बिलाल हुसैन हैं सर। उमर अहमद, उमर साहब, सर नाम नहीं दिख रहा इनका, पहले सेशन का याद नहीं मुझे। यूनुस बशीर, यूनुस बशीर अभी तो नहीं है सर नाम इनका। सही। अब वो जाते तो भी बता के जाते ना। अच्छा जी, जी सर। आदर तो थे, मोहम्मद आकिब, सर फर्स्ट सेशन में थे बिल्कुल। आकिब भी हैं, मोहम्मद जुनेद खान मौजूद थे, उमर बिन भाई अकबर, हैं, जुनैद भाई हैं। उमर बिन दोनों ही नाम नहीं आ रहे सर। मोहम्मद बिलावल रहीम मौजूद थे। जी सर, प्रेजेंट। थैंक यू। इनामुल हक मौजूद हैं। अनीला अब्दुल्ला सर अभी हैं, अनीला जी हैं। सर प्रेजेंट। थैंक यू। इरम उजाला मौजूद हैं। शमीम अनीसा, जी सर। प्रेजेंट सर। थैंक यू। काशिफ मौजूद हैं। रज़िया कमर जी ने हैं। ज्वाइन नहीं किया। अहमद सईद शाकिर, प्रेजेंट सर सर। सुबह इन्होंने सवाल पूछा था। जी हैं, बिल्कुल ठीक हैं। है। तारिक सईद आज नज़र नहीं आया। जी सर, इनका भी नाम नहीं आ रहा। आशिया शाहिद, जी गाजिया प्रेजेंट सर। गाजिया गाशिया नहीं गाजिया, सॉरी। हैं सर, गाजियाँ हैं सर। मोहम्मद जैद थे। सुबह तो थे। जी सुबह थे जी सर। अंजुम भी हैं। यस सर। आएंगे दोनों सेशन में। और नमान। यस सर। नुमान भी थे। जी हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिनट में मुलाकात थैंक यू करते हैं। सर। बीच में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम क्लास ले सकते हैं। कोई शॉर्ट सी सेशन लेना हो, कोई बात पूछनी हो तो आप लोग जो है वो बुला सकते हैं कि मैं वेडनेसडे और संडे को फ्री होता हूँ। आपको अगर कोई बात पूछनी हो तो उस टाइम पे 10-15 मिनट की क्लास, आधे घंटे की क्लास रखनी है तो आई एम रेडी टू टेक द क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।